लेट्स माइक न्यूज रैप। लेट्स माइक न्यूज रैप में अब सुनते हैं दिन भर की अहम खबरें सिर्फ 10 मिनट में। सबसे पहले हेडलाइंस। लोकसभा में भारी हंगामा, राहुल गांधी के नेतृत्व में विपक्ष का जोरदार प्रदर्शन, लगे अरे मोदी जी एलपीजी के नारे। सीईसी ज्ञानेश कुमार को हटाने का प्रस्ताव पेश, संसद में विपक्ष के 200 से ज्यादा सांसदों ने किए दस्तखत। और एलपीजी संकट से देश भर में अफरा तफरी, कई राज्यों में गैस खत्म, रेस्टोरेंट बंद होने की नौबत। अब खबरें विस्तार से। लोकसभा में आज एक बार फिर जोरदार हंगामा देखने को मिला। प्रश्नकाल शुरू होते ही राहुल गांधी समेत विपक्षी सांसदों ने 8 निलंबित सांसदों की वापसी की मांग को लेकर नारेबाजी की और एलपीजी संकट पर सरकार को घेरने की कोशिश की। हंगामे के बीच स्पीकर ओम बिरला ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि अगर सांसद सदन की मेजों पर चढ़ेंगे तो कार्रवाई भी उसी तरह होगी। संसद की गरिमा बनाए रखना सभी की जिम्मेदारी है। लगातार हंगामे के कारण लोकसभा की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। दोपहर 2 बजे जब संसद दोबारा शुरू हुई तो विपक्ष ने अरे मोदी जी एलपीजी के नारे लगाते हुए फिर से विरोध किया। कार्रवाई करीब 1 घंटे ही चल सकी और आखिरकार लोकसभा को 16 मार्च तक के लिए स्थगित कर दिया गया। वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि पश्चिम एशिया के हालात के कारण कुछ चुनौतियां जरूर हैं, लेकिन सरकार पूरी तैयारी के साथ हालात संभाल रही है और ऐसे समय में विपक्ष को जिम्मेदारी दिखानी चाहिए। इस देश में ऐसे विदेश के वजह से, विदेश में जो विषय हो रहा है उसके वजह से जो दिक्कत हमारे देश में आ रही है उसको हमारे नेतृत्व माननीय मोदी जी के द्वारा उसको कैसे सामना करना है, फंड प्रोवाइड करना है और तैयार रहना है। ऐसे बहुत सारे कदम जब हम उठा रहे हैं उस समय इस देश का विपक्ष साथ रह करके आम जनता को उम्मीद जताने वाले बात ना करते हुए ऐसे गैर जिम्मेदाराना स्टेप्स जो कर रहे हैं उसको हम खंडन करना चाहिए। जनता को लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधा सवाल उठाया कि भारत जैसे बड़े राष्ट्र को अमेरिका से रूसी तेल खरीदने की इजाज़त क्यों लेनी पड़ रही है। पश्चिम एशिया युद्ध के कारण स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में व्यवधान, एलपीजी की कमी और वैश्विक कीमतों में उछाल के बीच गांधी ने चेतावनी दी कि ऊर्जा सुरक्षा पर बाहरी दबाव पड़ रहा है और दोषपूर्ण विदेश नीति ने भारत की स्वायत्तता को दांव पर लगा दिया है। राहुल ने कहा कि अमेरिका तय कर रहा है कि भारत रूस या अन्य स्रोतों से तेल गैस कहां से खरीदे, जो ऊर्जा संकट को और गहरा कर सकता है और करोड़ों लोगों को प्रभावित करेगा। इस पर सत्ता पक्ष ने हंगामा किया। स्पीकर ओम बिरला ने हस्तक्षेप कर भाषण रोका और राहुल गांधी पर विषय से भटकने का आरोप लगाया। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते युद्ध का असर अब भारत में भी दिखने लगा है। देश के कई राज्यों में एलपीजी की भारी किल्लत हो गई है और गैस एजेंसियों के बाहर लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं। कई शहरों में लोग सुबह 5 बजे से ही सिलेंडर के लिए कतार में खड़े हैं, लेकिन घंटों इंतजार के बाद भी गैस नहीं मिल रही। कमर्शियल सिलेंडर की बुकिंग कई जगह पिछले 4 दिन से बंद है, जिससे होटल, रेस्टोरेंट और छोटे कारोबारी बुरी तरह प्रभावित हो रहे हैं। केरल में करीब 40% रेस्टोरेंट बंद होने के कगार पर पहुंच गए हैं। मध्य प्रदेश, बिहार और राजस्थान के कई शहरों में ढाबों और हॉस्टल मेस में लकड़ी, कोयले और इलेक्ट्रिक चूल्हों पर खाना बनाना पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश में पॉटरी, चूड़ी और पेठा उद्योग भी गैस संकट की मार झेल रहे हैं। बुलंदशहर में पॉटरी की 95% यूनिट्स बंद हो चुकी हैं और हजारों मजदूर बेरोजगार हो गए हैं। इस बीच कई जगह सिलेंडर की कालाबाजारी भी तेज हो गई है और कमर्शियल सिलेंडर 3 से 4 हज़ार रुपए तक में बेचे जा रहे हैं। पंजाब में गैस एजेंसी की लाइन में लगे एक बुजुर्ग की हार्ट अटैक से मौत हो गई। गैस संकट को लेकर दिल्ली और जयपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और विरोध में सिलेंडर की प्रतीकात्मक शव यात्रा भी निकाली। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने कथित एलपीजी संकट को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अगर कोई अफवाह फैला रहा है तो वो खुद सरकार है। बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने ही देश में ऊर्जा संकट पैदा किया है। सरकार अपनी नीतियों की विफलता छिपाने के लिए अफवाहों का सहारा ले रही है और आम जनता को महंगाई और गैस की कमी का सामना करना पड़ रहा है।
पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच भारत की कूटनीतिक सक्रियता बढ़ गई है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची से फोन पर अहम बातचीत की। ईरान इजराइल युद्ध शुरू होने के बाद दोनों नेताओं के बीच ये चौथी बातचीत है। चर्चा ऐसे समय में हुई है जब दुनिया के सबसे अहम समुद्री मार्ग होर्मुज जलडमरू मध्य में तनाव बना हुआ है। इस रास्ते से दुनिया के तेल और गैस का बड़ा हिस्सा गुजरता है और हाल के संघर्ष के दौरान यहां मिसाइल और ड्रोन हमलों की घटनाएं भी सामने आई हैं। बातचीत में ईरान ने अमेरिका और इजराइल की कार्रवाई को आक्रामक बताते हुए आत्मरक्षा के अधिकार की बात कही। वहीं भारत ने क्षेत्र में शांति और स्थिरता के लिए सामूहिक प्रयासों पर जोर दिया। इस बीच भारत अपने करीब 28 से 30 मालवाहक जहाज़ों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए लगातार बातचीत कर रहा है और हाल में 3 जहाज सफलतापूर्वक होर्मुज जलडमरू मध्य पार कर चुके हैं। पश्चिम एशिया में ईरान और इजराइल अमेरिका संघर्ष 14वें दिन में प्रवेश कर चुका है। इजराइल ने तेहरान, शिराज और अहवाज समेत ईरान के पश्चिम मध्य क्षेत्रों में 200 से अधिक सैन्य उत्पादन और भंडारण लक्ष्यों पर नए हमले किए, जिससे तेहरान में बड़े विस्फोट हुए, घर हिल गए और नागरिक इलाकों में मलबा फैल गया। लेबनान में हिजबुल्लाह कमांड पोस्ट, जरारी एह पुल और सिदोन के आवासीय भवनों पर हमले हुए, जिनमें अर्की गांव में 9 लोग मारे गए, जिनमें 5 बच्चे हैं। शेबा के पास भी 2 की मौत हुई है। जवाब में ईरान समर्थित समूहों ने सऊदी अरब पर दर्जनों ड्रोन दागे और इजराइल की ओर मिसाइलें छोड़ी, जिससे इजराइल के जर्जिर गांव में 300 घर क्षतिग्रस्त हुए, गाड़ियां जल गईं और कम से कम 80 लोग घायल हुए। ओमान में ड्रोन मलबे से 2 विदेशी मजदूर मारे गए और दुबई में इंटरसेप्शन मलबे से एक इमारत को मामूली नुकसान पहुंचा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि युद्ध अच्छा चल रहा है। ईरान की नौसेना, वायुसेना और मिसाइल क्षमता नष्ट हो चुकी है और नया सर्वोच्च नेता घायल लेकिन जीवित है। वहीं ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को सुरक्षित रखने की चेतावनी दी, 3 शर्तों पर शांति की बात कही और हिजबुल्लाह के जरिए 7 रॉकेट हमले किए। इस युद्ध में ईरान में 1348 से ज़्यादा नागरिकों की मौत हो चुकी है। इसी दरमियान अमेरिकी वायुसेना का एक KC-135 स्ट्रैटो टैंकर रिफ्यूलिंग विमान पश्चिमी इराक में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। यूएस सेंट्रल कमांड ने पुष्टि की कि ये घटना फ्रेंडली एयर स्पेस में 2 विमानों के बीच एक अज्ञात घटना के बाद हुई, जिसमें दूसरा विमान सुरक्षित उतर गया, लेकिन दुर्घटना दुश्मन की गोलीबारी या फ्रेंडली फायर से नहीं जुड़ी है। वहीं ईरान समर्थित इराकी मिलिशिया इस्लामिक रेजिस्टेंस इन इराक ने दावा किया कि उन्होंने मिसाइल से विमान को मार गिराया। ये युद्ध में अमेरिका का चौथा सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया गया विमान हादसा है। युद्ध के कारण तेल की कीमतें $100 पार कर गई हैं और ईरान ने चेतावनी दी है कि हालात ऐसे ही रहे तो कीमतें $200 तक पहुंच सकती हैं। संसद में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने को लेकर विपक्ष ने लोकसभा और राज्यसभा में नोटिस दिया है। इस प्रस्ताव पर 200 से ज्यादा सांसदों ने हस्ताक्षर किए हैं। सूत्रों के मुताबिक लोकसभा के 130 और राज्यसभा के 63 सांसदों ने नोटिस पर हस्ताक्षर किए हैं, जबकि नियमों के अनुसार लोकसभा के कम से कम 100 और राज्यसभा के 50 सांसदों के हस्ताक्षर जरूरी होते हैं। नोटिस में मुख्य चुनाव आयुक्त पर 7 गंभीर आरोप लगाए गए हैं। इनमें पद पर रहते हुए पक्षपातपूर्ण और भेदभावपूर्ण आचरण, चुनावी धोखाधड़ी की जांच में बाधा डालना और बड़ी संख्या में मतदाताओं को मताधिकार से वंचित करने जैसे आरोप शामिल हैं। विपक्ष का कहना है कि मतदाता सूची की विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया का इस्तेमाल सत्तारूढ़ पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए किया जा रहा है। खासकर पश्चिम बंगाल में इस मुद्दे को लेकर विवाद बढ़ा है। आरएलपी प्रमुख हनुमान बेनीवाल ने कहा कि सब लोग चाहते हैं कि इनको पद से हटाया जाए। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आज लखनऊ पहुंचे, जहां उन्होंने दलित राजनीति और राष्ट्रीय मुद्दों पर केंद्र सरकार को घेरा। कार्यक्रम में उन्होंने कांशीराम और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की विचारधारा की सराहना करते हुए कहा कि कांशीराम ने समाज में बराबरी की लड़ाई को मजबूत किया। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि मोदी सरकार ने देश की एनर्जी सिक्योरिटी से समझौता किया है और अब अमेरिका तय कर रहा है कि भारत तेल कहां से खरीदेगा। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी का नाम एप्स्टीन फाइल में है और उनकी बेटी की कंपनी में निवेशक जॉर्ज सोरोस की फंडिंग है। राहुल गांधी ने कहा कि आज हम कांशीराम जी को याद करते हैं और दिल से धन्यवाद करते हैं। आप सुन रहे थे लेट्स माइंड मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।